अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एलजी। एलजी जो होते हैं वो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। अच्छा, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट का मतलब क्या है? ये क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इनका हैबिटेट क्या है? हैबिटेट इनका ये है कि ऑल एलजी आर एक्वेटिक, यानी कि पानी के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। रिवर हो गया, लेक्स हो गई, ठीक है, ओशन हो गया, ये सारी जगहों पे क्या है, एलजी पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं, यानी कि एलजी आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं, ठीक है। इनके पास क्लोरोफिल होता है, सही है। इसके बाद 50 to 60% ऑफ ऑल फोटोसेंसिस ऑन अर्थ, यानी कि ज़मीन के ऊपर जितनी भी ये फोटोसेंसिस होती है 50 से 60% तक वो किसकी वजह से होती है? ये से एलजी की वजह से होती है। इसके बाद यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स इन एलजी आर यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं। और उसके बाद पेरेंट बॉडी जो होती है वो इसके जाइकोट को प्रोटेक्ट नहीं करती। और प्लांट जाइकोट होता है वो बहुत सारे जो है एम्ब्रियो ग्रो करता है, और उसके बाद इस एम्ब्रियो को पेरेंटल टिश्यू से जो है प्रोटेक्ट किया जाता है, सही है। सेक्स ऑर्गन्स इन एलजी आर यूनिसेलुलर, पेरेंट बॉडी डज नॉट प्रोटेक्ट द जाइकोट। इसके बाद है प्लांट जाइकोट ग्रो इनटू मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो एंड प्रोटेक्टेड बाय पेरेंटल टिश्यू। अब इसके बहुत सारे डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म्स होती है, सम आर यूनिसेलुलर एंड अदर आर फिलामेंटस, ठीक है। फिलामेंटस जो होते हैं वो कंपोज्ड आइदर ऑफ डिस्टनिक सेल्स एंड कोइनोसिटिक। डिस्टनिक सेल्स वो होते हैं जिसके अंदर ये इस तरह कोई क्रॉस वॉल्स होती हैं, ठीक है। क्रॉस वॉल्स के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल जो होते हैं वो फ्लो कर रहे होते हैं, और यहाँ पर जो कोइनोसिटिक होती हैं इसमें विदाउट क्रॉस वॉल्स होते हैं, ठीक है। अब जो है फिलामेंटस आर कंपोज्ड आइदर ऑफ डिस्टनिक सेल्स एंड कोइनोसिटिक इन विच मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स विदाउट इन विच इज़ विदाउट क्रॉस वॉल, ठीक है। ये विदाउट क्रॉस वॉल होते हैं कोइनोसिटिक, ठीक है। इसके बाद सम और मल्टी सेलुलर, बहुत कुछ जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, हैव कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच इन लीव लाइक एक्सपेंशंस, ठीक है। यानी कि जिस तरह लीफ लाइक एक्सटेंशन होती है इस तरह ये कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच लाइक होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसका पढ़ेंगे थैलस। इनका कैसा होता है? थैलस जो होता है, थैलस वो होता है बच्चों जिसके अंदर रूट स्टेम और लीव्स के अंदर हम इसको डिफ्रेंशिएट ना कर सकें, ठीक है। उनके अंदर फ्लोएम जाइलम जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। थैलस द बॉडी इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। एंड जाइलम एंड फ्लोएम आर आल्सो एब्सेंट, सच अ बॉडी इज़ कॉल्ड थैलस, ठीक है। और इसके बाद पूछ सकते हैं कि डिफाइन थैलस, तो आप ये लिखेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं एलजी के कुछ आर एलजी आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स विच आर ग्रीन क्लोरोफिल, ठीक है। इसके बाद एंड येलो एंड ऑरेंज कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। सम एल्गल फाइला हैव वैरायटी ऑफ अदर पिगमेंट्स, कुछ जो होते हैं उसके बहुत सारे दूसरे पिगमेंट्स की वैरायटी भी मौजूद है, लाइक एक्जेंथोफिल एंड फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। दीज पिगमेंट्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। जो पिगमेंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फोटोसेंथिस, किसके अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं? फोटोसेंसिस के अंदर, ठीक है। इसके बाद क्लासिफिकेशन जो होती है इनटू फाइला इज़ लार्जली बेस्ड ऑन पिगमेंट कंपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि किस पे बेस करती है एलजी की क्लासिफिकेशन, वो इस पे बेस करती है इसके पिगमेंट की कंपोजिशन पर, ठीक है। इसके बाद इनका लाइफ साइकिल जो है वह देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन एल्गल लाइफ साइकिल, ठीक है। वेरिएशन बहुत, यानी कि देयर इज़ अ ग्रेट वेरिएशन इन एल्गल लाइफ साइकिल। एल्गल लाइफ साइकिल में बहुत सारी वेरिएशन है, ठीक है। इसके बाद एक तो इनमें कॉमन चीज़ है कि फ्लैगेलेटेड मोटाइल सेल्स होते हैं, यानी कि ऑल एल्गा एक्सेप्ट रोडोफाइटा, यानी रेड एलजी के स्वाद जो होते हैं बाकी सारे जो है मोटाइल फ्लैगेलेटेड सेल्स रखते हैं। अपने लाइफ साइकिल के एटलीस्ट एक स्टेज पर ज़रूर मोटाइल फ्लैगेलेटेड सेल रखते हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक एलजी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।